दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में राव आईएएस स्टडी सर्कल के बेसमेंट में पानी भरने की वजह से 3 स्टूडेंट्स की मौत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। ओल्ड राजेंद्र नगर में हुई इस घटना के बाद अब बेसमेंट के नियमों को लेकर कई सारे सवाल भी उठ रहे हैं, जैसे कि किन नियमों के तहत इतने बड़े कोचिंग सेंटर्स बेसमेंट में क्लास और लाइब्रेरी चला रहे हैं। भारत की राजधानी दिल्ली में बेसमेंट को लेकर क्या नियम है? दिल्ली बेसमेंट नियमों के तहत बेसमेंट में किन किन चीजों को चलाने की परमिशन है, इसका उल्लंघन करने पर क्या है सजा का प्रोविजन और इसको लेकर अब सरकार क्या कदम उठाने वाली है। हेलो, मैं हूं नवमी और आप देख रहे हैं अनकट। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के राव आईएएस स्टडी सर्कल के बेसमेंट में 3 यूपीएससी स्टूडेंट्स की मौत ने पूरे भारत के सुरक्षा नियमों पर सवाल खड़ा कर दिया है। बताया जा रहा है कि राव कोचिंग सेंटर के पास तो फायर डिपार्टमेंट से भी बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाने की परमिशन नहीं थी। हालांकि पिछले काफी समय से दिल्ली के कई इलाकों में इस तरह से परमिशन लेकर बेसमेंट में ही कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी समेत कई ऑफिसेज खोले जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि किन नियमों के तहत दिल्ली में लोगों को इस तरह से बेसमेंट में लाइब्रेरी, क्लासेस या ऑफिसेज चलाने की परमिशन मिली है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जगह सीमित है और उसकी तुलना में रहने वालों की आबादी ज्यादा है, जिसके कारण साल 2021 में ही बेसमेंट को लेकर मास्टर प्लान फॉर दिल्ली 2021 में कुछ बदलाव किए गए थे और इन नियमों का फायदा बहुत सारे लोगों को मिला था, खास करके कोचिंग सेंटर चलाने वालों और बेसमेंट का उपयोग करने वालों को। लेकिन फिर भी इनमें से ज्यादातर लोग बिना परमिशन और सुरक्षा उपकरणों के ही कोचिंग सेंटर चला रहे थे। आपने अक्सर देखा होगा कि ज्यादातर जगहों पर बेसमेंट का इस्तेमाल पार्किंग के लिए किया जाता है, लेकिन दिल्ली में इसको लेकर नियम बदलने के बाद दिल्ली बिल्डिंग बायलॉज, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड एंड दिल्ली फायर सर्विसेज के अनुसार बेसमेंट का इस्तेमाल बिल्डर्स के ऑफिस, घर गृहस्थी के सामानों की स्टोरेज या वो पदार्थ जिनमें आग लगने का खतरा ना हो, बैंक के स्ट्रॉन्ग रूम यानी लॉकर रूम के तौर पर, बिल्डिंग और सर्विस के लिए इस्तेमाल होने वाले एयर कंडीशनिंग डिवाइसेस या मशीनों को रखने के लिए, पार्किंग और गैराज के लिए, लाइब्रेरी के स्टैक रूम्स के लिए या कमर्शियल एयर कंडीशन्ड ऑफिस के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन वहीं इन नियमों के अनुसार दिल्ली में बेसमेंट को रेजिडेंशियल पर्पस यानी रहने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है और अगर किसी भी कमर्शियल एक्टिविटी के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है तो उसके लिए भी पूरे नियम बने हुए हैं और इन नियमों के अनुसार बेसमेंट में प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए, बेसमेंट की ऊंचाई 2.4 मीटर से ज्यादा होनी चाहिए, बेसमेंट में 50 स्क्वायर मीटर के एरिया में एक एग्जॉस्ट फैन लगा होना चाहिए। साथ ही ऐसे उपाय होने चाहिए जिससे कि बेसमेंट में सरफेस के ड्रेनेज की एंट्री नहीं हो। इसके अलावा एंट्री और एग्जिट के लिए अलग अलग गेट होने चाहिए। किसी भी बेसमेंट में किचन, टॉयलेट और बाथरूम नहीं होना चाहिए। दिल्ली के बेसमेंट नियमों के अनुसार बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन 4 साल पहले जब दिल्ली सरकार के मास्टर प्लान फॉर दिल्ली 2021 में कुछ बदलाव किए गए थे तो इसमें कुछ नई चीजें जोड़ी गई थी। इस मास्टर प्लान में बेसमेंट में प्ले स्कूल, कोचिंग सेंटर, कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, लैंग्वेज कोचिंग सेंटर, फिजिकल एजुकेशन सेंटर, डांस कोचिंग सेंटर आदि चलाने की परमिशन दी गई थी। लेकिन इसके लिए वहां के संचालक को दिल्ली फायर सर्विसेज और अन्य जरूरी अथॉरिटी से क्लियरेंस लेना जरूरी था। लेकिन ज्यादातर लोगों ने बिना इन नियमों का पालन किए ही मास्टर प्लान 2021 का गलत फायदा उठाकर बेसमेंट में ऑलमोस्ट सभी तरह की एक्टिविटीज शुरू कर दी और आज इसी नेग्लिजेंस का नतीजा हम सबके सामने है। हालांकि राव कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के बाद वहां के ओनर और कोऑर्डिनेटर को अरेस्ट कर दिया गया है और साथ ही कई कोचिंग सेंटर्स को सील भी कर दिया गया है। लेकिन क्या इससे ये पूरा मामला हल हो सकता है? क्या यही इसका सलूशन है?
इसको लेकर सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए? हर साल जहां लाखों बच्चे दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इसीलिए आते हैं ताकि उनके और उनके परिवारों के सपने पूरे हो सके, क्या उनके लिए सरकार को कुछ सख्त कदम नहीं उठाने चाहिए? हालांकि योगी सरकार इसको लेकर सख्त हो गई है। अब उत्तर प्रदेश में किसी और काम के लिए परमिटेड बेसमेंट को किसी दूसरे काम या चीज के लिए इस्तेमाल करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और इसके अलावा बिना परमिशन के बने बेसमेंट पर भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन बाकी राज्यों में इसको लेकर सख्त कदम कब उठाए जाएंगे? इसको लेकर क्या है आपकी राय? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और इस मामले से जुड़ी और भी अपडेटेड वीडियोस के लिए देखते रहें अनकट।